जहां एक तरफ से अभी ये बहसी लगी हुई है कि क्या किश्तवाड़ को फ्री बिजली दी जानी चाहिए या दी जाएगी, जिसकी डिमांड लगातार डिफरेंट जगहों से उठ रही है और काफी लोग अब इसको सपोर्ट करना शुरू कर गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से अब ये भी खबरें आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में बिजली को प्राइवेटाइज किया जाएगा, यानी कि इसको किसी प्राइवेट फर्म के हैंडओवर किया जाएगा। जिस तरह से बड़ी स्टेट्स है, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यूपी हो, वहाँ पर डिफरेंट कंपनीज, जिस तरह से खासतौर पर अगर हम बात करें रिलायंस एनर्जी जो है वो बिजली लोगों को देती है, तो क्या उसी तरह पर जम्मू कश्मीर में भी अब बिजली को प्राइवेटाइज किया जाएगा? इसको लेकर बात ही चल रही थी कि जब एक मीटिंग नोटिस निकलती है 31 जनवरी को, जो निकालते हैं ललित भट्ट साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, और उनके मुताबिक 5 फरवरी यानी कि आज ये मीटिंग होनी थी 4 बजे सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में, और इसमें काफ़ी जो ऑफिशियल्स है, सीनियर ऑफिशियल्स, उनको मौजूद रहने के लिए कहा गया था। लेकिन जैसे ही ये मीटिंग नोटिस 31 तारीख को निकली, उसके फौरन बाद 2 फरवरी को एक और नोटिस निकलती है जिसमें यह बताया गया कि इस मीटिंग को कैंसिल किया गया है। और मैं ये बता दूं कि इसमें मैं थोड़ी सी ये लैंग्वेज आपके सामने पढ़ूंगा। इसमें बताया गया था, द मीटिंग विच was scheduled on 5/2/2025 Wednesday at 4 p.m. in meeting hall 2nd floor Civil Secretariat Jammu under the chairmanship of Chief Secretary J&K stands cancelled। इस पर ये जब ये प्राइवेटाइजेशन की मीटिंग की बात हुई तो उसके बाद पूरे यूनियन टेरिटरी में एक तरह से हड़कंप जैसा मच गया, और जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशनें हैं, जो यूनियंस हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को इस पर आड़े हाथों लिया और धमकी भी दे डाली कि अगर इस को लेकर गवर्नमेंट यहाँ की जो है वो आगे बढ़ती है तो शायद वो स्ट्राइक पर जाएंगे। लेकिन बात यह है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में पावर डेफिसिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जहां पर 10,000 साढ़े 10,000 करोड़ की पावर खरीदी जा रही है, लेकिन इन रिटर्न जो है वो 3600 to 3800 करोड़ ही आ रहा है, यानी कि 6,000 करोड़ प्लस जो है वो लॉसेस हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को। उसके बाद अब इन लॉसेस को कम करने के लिए एक तो स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, और दूसरे जो सोलर जो रूफ टॉप है, जिसको लेकर काफ़ी कुछ लोग जो है वो बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं ये ज़बरदस्ती है, कुछ बोल रहे हैं ये मजबूर किए जा रहे हैं एम्प्लॉय। लेकिन क्योंकि मैंने इसको एनालाइज किया है, आखिरकार ये एक बेनिफिटेड है, हमने भी यहाँ के लिए अप्लाई किया है। बेशक अभी इसमें कटेलमेंट की बात चल रही है, क्योंकि आगे चलकर जैसे ही स्मार्ट मीटर्स लगेंगे लोड जो है वो कम हो रहा है। जैसे मैं बता दूं, किश्तवाड़ में 4 मेगावाट के करीब लोड जो है वो कम हुआ है, अभी 2-2.5 हज़ार ही स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, और जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा शायद किश्तवाड़ में 10 मेगावाट के करीब लोड जो है वो कम होगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर से लोग एक तरह से डिसिप्लिन होंगे और जो बेताशा बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था वो जो है वो कम होगा। तो अब क्योंकि बात चल रही है प्राइवेटाइजेशन की, और मैं ये भी बता दूं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हजारों की तादाद में जो पोस्ट्स है वो खाली पड़ी हैं, पिछले कई दहाइयों से जो है वो भर्ती नहीं की गई है। किश्तवाड़ में अगर मैं बात बताऊं 100 किलोमीटर पर एक लाइन मैन है, उसके बाद डेली वेजर्स हैं, उनको भी अभी परमानेंट नहीं किया गया है, जो डिमांड भी चल रही है, और गवर्नमेंट ने इस पर वादा भी किया है। लेकिन अभी क्योंकि 3-4 महीने ही हुए हैं और अभी पावर टसल जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस और LG ऑफिस में ही फंसी हुई है, जब तक के वो LG और चीफ मिनिस्टर उस पावर टसल से बाहर नहीं आते हैं तो तब तक शायद डेली वेजेस का मसला हल नहीं होगा, और उसमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। और अब ये देखना होगा कि गवर्नमेंट इसमें क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो है वो पॉजिटिव नोट पर सेंटर के साथ और LG के साथ चलना चाहते हैं। और उससे पिछले दिनों जब मीटिंगें हुई प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, डिफरेंट मिनिस्टर से उमर अब्दुल्ला की, तो उसमें ये चीज़ें जो है वो देखने को मिली। हालांकि उसको कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं ऑफिशियल जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके तहत उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर सही ठहराता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो फंड्स आपके पास कहाँ से आएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो कंगाल स्टेट है। हालांकि यहाँ पर रिसोर्सेज है, जंगल है, सब कुछ है, जिनको लूटा भी जा रहा है, तो माइनिंग्स है यहाँ पर। लेकिन ये कब तक सिस्टम जो है वो सेट हो जाएगा? जैसे कि अब मैं स्मार्ट मीटर्स लगाने की बात कर रहा हूँ, लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। कल को जब इलीगल माइनिंग के खिलाफ गवर्नमेंट क्रैकडाउन करेगी, जहां से साल में गवर्नमेंट को 50 से 60 हज़ार करोड़ आ सकता है,
तो वहाँ पर भी लोग उठाएंगे, फिर खच्चर वाले आएंगे, लोड कैरियर वाले आएंगे, दूसरे आएंगे, हमारा रोजगार जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बनाए, स्कूल भी बनाए, सड़कें भी बनाए, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो सही हो, फ्री वो चीज़ मिले, फ्री ये चीज़ मिले। तो उसके लिए रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होना और उनकी चोरियों को बचाना है। जिस तरह से कल हमने देखा कि 1 साल से यहाँ पर डिपो में सेल ही नहीं हुई है SFC के, तो लोग तो ब्लैक में खरीदेंगे ही। लकड़ी का कुछ लकड़ी पकड़ी गई, कुछ जो है वो मिली भगत से गायब की गई। मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो डिसइन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन है पावर सेक्टर की जम्मू कश्मीर में, मैं ये बात बता दूं कि अगर आज नहीं होगा तो लेकिन आइंदा आने वाले सालों में जिस तरह से यहाँ पर पावर के लॉसेस चल रहे हैं, जरूर ये होगी। और फिर लोगों को जो इस वक्त मैं रूफटॉप सोलर्स की बात कर रहा था, जो इस वक्त लगा नहीं रहे हैं, तब उनको पता चलेगा जब उनको एक तो वो ओरिजिनल कीमत पर खरीदना पड़ेगा और उस वक्त फिर मैं जो उसकी रेट्स है वो भी ज़्यादा होंगे। और फिर जब बिजली का 8 रुपये 10 रुपये यूनिट आगे चलकर लोगों को किराया देना पड़ेगा, तब उनको पता चलेगा कि शायद ये आज यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसको वो सही थे। अब इसमें कुछ लोग लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखे, गवर्नमेंट देखे। लेकिन मैंने चंद दिनों पहले आपको ल्यूमिनस का भी दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर ल्यूमिनस आपको सर्विस भी प्रोवाइड करता है। तो उसमें भी आप जो है वो देख सकते हो, आपको अपनी चॉइस है, आप किस कंपनी का लेना चाहते हो, क्योंकि रेट सबके ठीक है यहाँ पर। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर राजा बोस और गंगोथैली एक ही है। जहाँ ल्यूमिनस एक बड़ा ब्रांड है, वहीं आपको जो छोटा ब्रांड है वो भी उसी कीमतों पर मिलेगा। तो आप जो है वो ब्रांड को देखकर और सर्च करके ही जो है वो चॉइस करें। तो बिजली की डिसइन्वेस्टमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। जिस तरह से आज एनर्जी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी डेवलपिंग सोसाइटी के लिए। इस पर आपके कारखाने चलते हैं, आपकी ट्रेनें चलती हैं, आपका सिस्टम चलता है। अब इलेक्ट्रिक बसेस आना शुरू हो गई। हम भी डिमांड करेंगे कि किश्तवाड़ में भी इलेक्ट्रिक बसेस चले और इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलें, ताकि यहाँ पर जो लोग जिनको ज़्यादा किराया लिया जाता है वो कम पड़े और गवर्नमेंट जो है वो इसमें जो है वो अपनी सरकारी बसेस भी चलाएं। तो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर मैं बात बोल रहा हूँ कि अगर आज बिजली डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होगी, लेकिन आगे आइंदा आने वाले कुछ सालों में ये ज़रूर होगी। जिस तरह से बिजली की चोरियां चल रही हैं, और अगर स्मार्ट मीटर के ज़रिए भी बिजली की चोरियां नहीं रुकी तो शायद आगे चलकर जो है वो यहाँ पर पावर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन होगी। फिर आपको पता है प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, आपको फिर जो अपने घर का जो आंगन का बल्ब भी है तो फिर वो भी नहीं आप जलाएंगे। तो इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो के जरिए वो डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करें, और जो यहाँ पर फ्री बिजली की मूवमेंट चल रही है उसमें भी एक तरह से वजाहत लाने की ज़रूरत है कि बिजली कितनी फ्री होगी। क्योंकि कुछ यूनिट्स इस तरह से हैं जहाँ पर 5-5, 10-10 हज़ार यूनिट्स जो है वो जगहों पर पावर कंज्यूम की जा रही हैं। तो अगर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको फ्री बिजली मिलेगी तो शायद ये सही नहीं होगा। हमारी इस खबर पर आगे भी नज़र रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।